पहले जो कंट्रोल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कंट्रोल इसमें होता है रिपीटर, ठीक है। और रिपीटर के बाद होता है आपका डेटा लेवल, उसके बाद आपका आता है पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे। कमर आगे है बस कम हो जाएगा। सबसे पहले आपका रिपीटर सर्वर, ठीक है। तो आपका रिपीटर सर्वर कंट्रोल होता है ना, इसका काम होता है कि अगर मुझे डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है, if we want to show data in a tabular format, if we want to show data या display data in a tabular format, ठीक है। then we need repeater server, repeater server, ठीक है। जैसे अपन लोगों ने मास्टर पेज सीखा था, मास्टर पेज को 3 लेवल में रेडी करते हैं, एक हेडर, एक फुटर और एक कंटेंट। ऐसे आपके रिपीटर को 3 लेआउट में रेडी करते हैं, हेडर, फुटर और कंटेंट को यहाँ बोलते हैं आइटम टेम्पलेट। ठीक है, ये आपका हेडर हो गया, ये आपका फुटर हो गया। बेटा आपको समझ आएगा देख लेना, ठीक है। हेडर और फुटर इसे बोलते हैं हेडर, इसे बोलते हैं फुटर, इसे बोलते हैं आइटम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करें, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं वीडियो डॉट से काम होता है ना कि डेटा टेबल में डेटा को लेके आना, हमारा काम करते हैं, उसमें हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
टेबल पे, तो ये डेटा को कहाँ दिखाना है, रिपीटर में। अब बेटा इस डेटा को आपको रिपीटर में दिखाना है, तो आपको पता है कि हम डेटा को वहाँ रख पाते हैं जहाँ आपको डेटा को रखने का स्कीमा होना चाहिए, क्यों भाई, यह लेआउट होना चाहिए। आप विदाउट लेआउट तो कोई डेटा को नहीं रख सकते ना। तो मुझे इस डेटा को रिपीटर में दिखाने के लिए पहले रिपीटर में लेआउट रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिपीटर के अंदर कोई कैपेसिटी होती है लेआउट को रेडी करने, लेआउट को रेडी करने की कैपेसिटी रिपीटर में नहीं होती है। तो रिपीटर में हमें खुद ही लेआउट रेडी करना पड़ेगा। कैसे होते हैं बेटा? हाँ, गिड में ये कैपेसिटी होती है, क्योंकि गिड आपका बेस डेटा बाउंड क्लास को इनहेरिट करता है, बेस डेटा बाउंड क्लास में इनहेरिट करता है।
यहाँ पे रेड करिए। ये आपका रिपीटर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, टेम्परेट, हाइड्रोजन और हेडर। टेम्परेट में क्या होगा, हेडर में क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो भाई ये ऐसे होगा ना, यहाँ आइटम में क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे आपके ऐसे, है ना, ऐसे होगा। तो हेडर मुझे क्या रेडी करना है, ये वाला। अगर ये लेआउट रेडी करना है तो टेबल लेनी पड़ेगी, टेबल की एक टीआर लेनी पड़ेगी और एक टीआर को 3 टीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन्होंने डिजाइन वगैरह फिट कर दो, डिजाइन स्टाइल वगैरह। यहाँ कह दो आप एमपी आईडी, एमपी आईडी। ठीक है, आप इसी डिजाइनर को सेकंड वाले टीडी में दे दो। ठीक है, और यहाँ क्या दोगे एमपी, ऐसे ही आप तीसरी वाले टीडी में दे दो। और उसे डीएम में जाके चेक कर लो। कोई डाउट? कलर और ये काम कलर पर ये कलर को आप ऐसे मिला सकते हैं। जो आपको कलर चाहिए उसको आप कितने सारे कलर ये वाला कलर, ये वाला कलर कंट्रोल सी करो। क्या करो आप, कंट्रोल सी करो अपने एप्लीकेशन में आओ और यहाँ जो लिखा है कलर ग्रे है ना, यहाँ पे
से कॉपी किया, फिर आपका डिजाइनिंग अपना अच्छा कर लो। हाँ जरूरी है ना, ठीक है वो। पूरा में ठीक है, ठीक है। इधर क्या होगा, अपन लोग देखें हेडर कैसे डिजाइन, ऐसे अपन लोगों को आइटम भी डिजाइन करना है। बट आइटम में क्या होगा कि आपके रिकॉर्ड आएंगे, रिकॉर्ड कैसे आएंगे, डेटा सेट से आएगा, वो बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमने क्या किया, अब हमने हेडर किया ना सबको, अब आपको क्या करना है, आइटम टेम्पलेट। और आइटम टेम्पलेट में सेम इसी यूआई को देना है ना, इसी टेबल को आप कॉपी करना, और जहां पर एमपी आईडी है ना, यहाँ पे अभी लिखना मत हम लोग है, सही होगा ना, डेटा बाय घर को क्या है, बाय है देखो ना, हाँ आइटम हो गया ऐसे। थोड़ा अलग सर्विस करने का ट्राई करते हैं, जो लोग पहले करेंगे वो लोग करती थे, पर छोड़ना ध्यान दे लेते हैं, कंटेनर को भी करो, ठीक है, सीधे आ जाओ। आइटम होता है यहाँ पे, कंट्रोल नहीं लेना, मुझे ओनली दिखानी तो है, तो भाई अगर मुझे ओनली दिखाने में क्यों लूँ लेवल यार, फालतू में अपने कंट्रोल को हैवी कर रहा हूँ। अगर मुझे डेटा को डिस्प्ले कराना है तो क्या आप कंट्रोल कंटेनर डॉट डेटा राइट, आपको वास्तव में कराया होगा तो कंट्रोल ने भी कराया होगा, ईमेल भी होता है ना, ठीक है। आप क्या देखें तो पीछे
ये सही बोल रहा है, तो यहाँ क्यों मना कर रहा है ये? यार एक मिनट यहाँ पे लिखा है एक ही लिखा है ना, इसे क्या फॉलो होती है? डेटा आइटम ही है ना, वो प्रॉपर्टी है, डेटा आइटम प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर है प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऐसे यूज कर सकते हैं नहीं? यार यहाँ क्यों, यहाँ पे क्यों है? डेटा माइनिंग कराया डेटा बाइंडर डॉट ईमेल और उसकी पहला पैरामीटर में डेटा कंटेनर डॉट डेटा आइटम और सेकंड में सब, ठीक है? ये तो आपका सेकंड लेवल पूरा क्योंकि चलो एक दूसरा कंसेप्ट भी तो आ गया ना यार, मतलब लेवल लो सिंपल बाइंड करो। मेरा तरीका क्या था कि लेवल लो और सीधा से बाइंड करो। कंट्रोल हम लोगों ने कोड वैन पे से बाइंड करने का कोड नहीं लिखा। कोड वैन पे यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे कैसे लिखेंगे ना, r1 डॉट डेटा इक्वल d3 और r1 डॉट डेटा इसको बाइंड करने का सेकंड तरीका क्या होता है वो देखो आप।
जब उन्होंने ऐसे बाइंड किया, जो आप पहले बाइंड करते थे वो ऐसे बाइंड करते थे। ये देता है फॉर्मेटिंग का, ये आपको फॉर्मेटिंग का फीचर नहीं देता रिपीटर, बट डेटा लिस्ट आपको फॉर्मेटिंग का फीचर देता है। फॉर्मेटिंग क्या होता है वो देखो। ठीक है, पूरे कंसेप्ट को आप कॉपी कर लो। पूरा ये रिपीटर था ना, ये पूरा रिपीटर है, तो क्या करो आप कॉपी कर लो। कॉपी करके डेटा लिस्ट के नीचे आप उसको आप, ठीक है। अब बस यहाँ पर जो आपने डेटा रिपीटर ले रखा है, यहाँ पे ले लो आप डेटा लिस्ट, तो यहाँ पर कर दो आप और इसका जो भी आपके कलर है, बैकग्राउंड कलर है ना ये वाले ये आप उसका आप हटा दो। बैकग्राउंड कलर को आप, क्योंकि मैंने ऐसा लगा कि आपको ऑटोमेटिक आपको फॉर्मेटिंग सपोर्ट करता है, तो सिर्फ जो आपके कलर वगैरह को हटा दो। मैंने सिर्फ रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। बंद ही करना पड़ेगा ना अपनी। अब इसका आप फॉर्मेटिंग नीचे वाला है डेटा लिस्ट, वो वाला क्या है रिपीटर, नीचे वाला क्या आपका, इसको आप यहाँ जाओ और ऑटो जो आप कलर करना है वो कलर, ठीक है ना। कंट्रोल और फिर कहाँ जाओगे आप कोड में, तो यहाँ को आप क्या करेंगे आप डेटा क्या बात करें, कंट्रोल है दोनों का ट्रैक मिल जाएगा। रिपीटर आपको ऑटो फॉर्मेटिंग आपको सपोर्ट नहीं करता है, डेटा लिस्ट आपको ऑटो फॉर्मेटिंग। क्यों? क्योंकि आपका डेटा लिस्ट 3 बेस क्लासेस से इनहेरिट होता है। कैसा इनहेरिट टू 3 बेस क्लासेस, डेटा लिस्ट इनहेरिट टू 3 बेस क्लासेस, डेटा लिस्ट इनहेरिट टू 3 बेस क्लासेस, inherit to 3 classes. पहली आपकी बेस डेटा लिस्ट, दूसरी आपकी रेफरेंस, तीसरी आपकी, बट रिपीटर इनहेरिट टू ओनली सिंगल क्लास। डेटा लिस्ट का मेन फीचर होता है बेटा कि
डेटा लिस्ट में हम मल्टीपल रिकॉर्ड एक सिंगल रो में डिस्प्ले कर रहा है। If we want to display, if we want to display multiple records in a single row, like is a graph wall. यहाँ पे आपने 3-4 मोबाइल एक ही लाइन में आ रहे हैं, बट बेटा कहीं ना कहीं सेकंड में आपका ये एक रिकॉर्ड होगा, ये दूसरा रिकॉर्ड होगा, तीसरा होगा, ठीक है। बट आपका देखो यहाँ पे डेटा कैसे कैसे हो रहा है, एक रो में एक ही रिकॉर्ड क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, एक रो में एक रिकॉर्ड। अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड है ना सिंगल रो में दिखाने हैं, then we can go for data. Data list have repeat columns property. Data list have repeat columns property. Repeat columns. इसकी हेल्प से हम मल्टीपल रिकॉर्ड इन सिंगल रो में दिखा सकते हैं। आपको नहीं दिखा सकता है, आपको दिखा सकता है। दूसरा डिफरेंस की आपका बेस काफी फ्री है, उसमें इसमें कोई रिक्वेस्ट हम ऑलरेडी सारे काम में करते हैं। हाँ वो आपने ओनली नीचे वाले ले लो बस। हाँ नीचे वाले व्यू का ले लो आप। क्या इधर आइटम ही है ना, आप देखो हेडर के में यहाँ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कैसे रिकॉर्ड दिखाने को देखो, आपके रिकॉर्ड इस तरह दिखेंगे ना, ऐसे 101 AA और पैसे 102 आप यहाँ पर इमेज वगैरह ले लेना। अभी तो रिकॉर्ड अकाउंट दिखा रहा है आपको, इस तरह रिकॉर्ड दिखाने। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक TR में मल्टीपल TR हो गई, क्योंकि एक ये TR है और ये सिंगल TD के अंदर मल्टीपल TR होगी ना, तो हमको इस तरीके का TR करना चाहिए। एक TR है, इस TR के अंदर आपकी मल्टीपल TR होगी बेटा। एक PD के अंदर एक TR भी एक PD भी, उसमें 3 TR ही होगी ना सीधी आपकी। कंट्रोल है तो यहाँ पर बंद करोगे जल्दी ओपन करोगे, कंट्रोल किया, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी आती है इसकी, रिपीट कॉलम, यहाँ पर रिपीट इक्वल 3। आपके एक रो में मल्टीपल रिकॉर्ड आ गए। अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाए, आप यहाँ पर इमेज लो, प्रोडक्ट का नेम लो, प्रोडक्ट की आईडी लो, प्रोडक्ट का इमेज लो, प्रोडक्ट की प्राइस,
देखो भाई, आप कुछ भी लिख सकते हो ना, ये इसका मेन चीज होता है। देखो कोड लिखोगे इसका, हाँ देखो